दो मैच, ओ माय गॉड, एरिक टेन हैग 2 मैच में सैक हो गया भाई। ये वही आदमी था जो एराज बदलने की बात कर रहा था जब मैन यूनाइटेड में था भाई। ही हैज बीन सैक्ड बाय मैन यूनाइटेड लास्ट सीजन। इस साल वो लेवरकुसेन का कोच बना। ही इज सैक्ड विद इन 2 games ऑफ द सीजन। सो हे गाइस, आई एम आदित्य फ्रॉम डीएलए स्पोर्ट्स, एंड आज एक ऐसे ही टॉपिक पे बात करते हैं कि इज द मैनचेस्टर यूनाइटेड कर्स रियल। क्योंकि 3 दिन 72 आवर्स में 3 फॉर्मर मैन यूनाइटेड कोचेस सैक हो गए हैं। यू हैव ओले सैक फ्रॉम बेशिक्टस, मोरिनियो सैक हुए फेनरबाचे से, एंड टेनहाग लेवर कूजन से। तो क्या मैन यूनाइटेड में सही में कोई भी प्लेयर या कोच आता है वो श्रापित हो जाता है? मेरे हिसाब से इट्स ऑल फकिंग नॉनसेंस, गेट लॉस्ट। आई मीन, तुम फुटबॉल वर्ल्ड में compete नहीं कर पाते तो मैन यूनाइटेड की गलती है क्या? स्टूपिडिटी। देखो, ओले की बात करते हुए, उसको बस एक गेम स्टाइल आता था, उसके और कुछ टैक्टिक्स है ही नहीं भाई। उसका टीम का फॉर्मूला है काउंटर अटैक पे खेलो। सो दिस कांट विन यू ट्रॉफीज, है ना? मैचेस भी नहीं जीता सकता कंसिस्टेंट बेसिस पे। दैट्स व्हाई ही वाज सैक्ड। मोरिनियो की बात करते हुए, आई थिंक अभी ना मोरिनियो शुड बी एन इंटरनेशनल मैनेजर, क्योंकि क्लब फुटबॉल में उसके अभी टैक्टिक्स बहुत ओल्ड फैशन हो गए हैं। मोरिनियो लेजेंडरी मैनेजर है भाई, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उसने जो चेल्सी, रियल मैड्रिड, इंटर मिलान, पोर्तो, इन क्लब्स के साथ किया है, सबके बस की बात नहीं है भाई। तुम पेप ग्वार्डियोला को अगर वो वाली पोर्तो, वो वाली इंटर मिलान देते थे, वो कुछ नहीं कर पाता भाई। क्योंकि पेप ग्वार्डियोला विदाउट मनी इज अ शिट मैनेजर। खैर, पेप की इतनी बात नहीं करेंगे, बट फुटबॉल चेंज होता है यार, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और मोरिनियो के ना टैक्टिक्स चेंज हुए और ना उसका एटीट्यूड चेंज हुआ। दैट्स व्हाई ही गॉट सैक्ड फ्रॉम फेनर बाशे। बहुत पुअर रिजल्ट्स आए उनके। और उसके सैकिंग के बाद अपेरेंटली फेनरबाचे ने 2-3 जबरदस्त साइनिंग्स कर लिए। वो एत्रकोगलू को लेके आए, एडरसन को न्यू गोलकीपर लेके आए। सो कुछ ना कुछ तो था भाई फेनरबाचे बोर्ड और मोरिनियो के बीच में। एंड फाइनली टॉकिंग अबाउट एरिक 2 days, क्योंकि वो 2 दिन में सैक हो गए। सॉरी फॉर द एक्सप्लिसिट्स, बट टेनाग का तो क्या ही कहे भाई। वो प्री सीजन में फ्लमिंगो के अंडर 21 साइड के अगेंस्ट 5-1 हारा। देन बंडसलीगा का ओपनिंग गेम हार गया। उसके बाद 3-1 अप था वो अगेंस्ट अ साइड जो ऑलरेडी 1 मैन डाउन थी ड्यू टू अ रेड कार्ड, एंड ही लेट दैट साइड come back into the match 3-all. So I think this was smart by Leverkusen। मतलब क्लब को और बर्बाद होने से पहले बर्बादी के जड़ को निकाल दो। लेवरकुजन का स्ट्रगल तो आना ही था, क्योंकि उनका मैनेजर जाबी
Alonso left the club and joined Real Madrid. Then star player Florian Wirtz Liverpool गया, फ्रिम्पोंग लिवरपूल गया। तो डाउनफॉल तो आना था, लेकिन टेनहाग जो वाहियात फुटबॉल खिलाता है, एंड यस भाई, मैन यूनाइटेड में उसको इतना बैकिंग मिला, उसने यूनाइटेड को मिनी नेदरलैंड्स बना दिया, इतने बेकार प्लेयर्स पे भर भर के पैसे फेंके। ही वॉज ही वॉज डन भाई, ही लॉस्ट हिज माइंड। और आई थिंक टेनाक का कहीं ना कहीं कर्मा भी था, क्योंकि जो उसने बुरे कर्म किए मैन यूनाइटेड में, उसको बद्दुआ लगी है भाई रोनाल्डो की और डेहाया की। तो मैन यूनाइटेड कर्स, आई मीन इट्स गुड फॉर ट्रोलिंग कि हाँ भाई यूनाइटेड इज अ कर्स क्लब, उधर जो भी जाता है भस्मा हो जाता है। बट इन रियलिटी जो भी होता है, इट हैपन्स बिकॉज यू आर नॉट competitive enough to survive in this modern फुटबॉल। हाँ, प्लेयर्स यूनाइटेड में शिट परफॉर्म करते हैं और दूसरे क्लब में जाके अच्छा खेलते हैं, बट वो तो देखो भाई कि वो कौन से लीग में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या लेवल ऑफ कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल मैकटोमिने, हमको लोग ट्रोल करते हैं कि यार वो तो सीरिया एमवीपी था लास्ट सीजन, इतना अच्छा कर गया वो। सीरिया कंपिटिटिव लीग है, बट प्रीमियर लीग के लेवल की ही नहीं है। और दिक्कत था मैकटोमिने ना, जो प्रीमियर लीग में एक डिफेंसिव मिड की टैकलिंग स्किल होती है, उसके पास वो थी नहीं। एंड सीरिया में उसका रोल डिफरेंट है। मैकटोमिने के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट द फैक्ट इज कि वो दूसरे लीग में अच्छा कर रहा है, कॉज इट्स लेस कंपिटिटिव दैन द प्रीमियर लीग, और उतना प्रेशर भी नहीं है वहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। प्लीज़ लेट मी नो आपका क्या ख्याल है अबाउट द मैन यूनाइटेड कर्स एंड अबाउट एरिक टेन हैग गेटिंग सैक्ड इन 2 games। मिलते हैं, बाय।